सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धुनि गाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो टीकाकार आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने 47 नय का अधिकार लिया है, उसमें अपनी 44वें नय व्यवहार नय तक की चर्चा हो गई है। आज अपन अपनी स्वाध्याय 45वां नय, जो इस 47 नय के क्रम में आया है, 45वां निश्चय नय, उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। देखो, इसमें संस्कृत में अपन पढ़ते हैं गुरुदेव अमृतचंद्र भगवान क्या कहते हैं। निश्चय नयेन केवल बध्यमान मुच्यमान बंध मोक्षोचित स्निग्ध वृक्षत्व गुण परिणित परमाणुवत बंध मोक्षयोर द्वैत अनुवर्ती, यानी आत्मद्रव्य निश्चय नय से बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है। पिछले नय में कहा था व्यवहार नय से यह आत्मद्रव्य व्यवहार नय से बंध और मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने वाला है। वहाँ क्या कहना चाहते थे कि वहाँ कर्म के सद्भाव और अभाव की अपेक्षा से वह बंध मोक्ष जो कहा जाता है, वो व्यवहार नय से आत्मा में ही ऐसा धर्म है कि वह बंध और मोक्ष यानी पुद्गल जड़ कर्मों के संयोग वियोग की अपेक्षा का वहाँ पर कहा जा सके, ऐसा धर्म है। यहाँ कहते हैं कि यह आत्मद्रव्य तो निश्चय नय से बंध और मोक्ष में अद्वैत, अद्वैत माने दो पना नहीं, अद्वैत माने अकेलापना। वहाँ कहा था द्वैतपना, द्वैतपना माने दो पना, दो पने का अनुसरण करता है। कैसे कि बंध अवस्था में कर्म के संयोग की अपेक्षा आती है और मोक्ष अवस्था में कर्म के अभाव की वियोग की अपेक्षा आती है। तो बंध मोक्ष रूप जो अवस्था में यह द्वैत माने दो पने का अनुसरण करने का आत्मा का धर्म है, यह वाली बात व्यवहार नय से बताई। अब निश्चय नय से बताते हैं कि बंध और मोक्ष में अद्वैत, अद्वैत माने द्वैत नहीं, अद्वैत माने दो पना नहीं, अद्वैत माने एक पना, अद्वैत माने अकेला। तो अकेले अपना ही अनुसरण करने वाला है। कैसे, उसका उदाहरण कहते हैं। अकेले बध्यमान और मुच्यमान, अकेले अद्वैत का अनुसरण करता है तो अकेला, अकेले बध्यमान माने बंध रूपता की योग्यता, और मुच्यमान माने मुक्त होने की योग्यता। अकेले बध्यमान और मुच्यमान ऐसे बंध मोक्षोचित, बंध और मोक्ष को उचित है जो क्या कि परमाणु का स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण रूप परिणमन। देखो इसमें लिखा है अकेले विद्यमान और मुच्यमान
ऐसे बंध मोक्षोचित स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण रूप परिणित। तो वो परमाणु स्निग्ध रूप परिणमित हुआ हो कि रुक्षत्व रूप परिणमित हुआ हो, वह उसकी स्निग्ध रूप परिणमन की योग्यता और उस काल में रुक्षत्व रूप परिणमन की योग्यता परमाणु अकेले की है। दो परमाणु से योग्यता हुई है ऐसा नहीं है। ये चर्चा तो पिछले नए के विस्तार में आ गई है। तो उसी की बात को यहाँ आगे बढ़ के कहते हैं कि निश्चय नय से तो जो परमाणु, उदाहरण है ना, जो परमाणु स्वयं ही बंध के योग्य और मोक्ष के योग्य स्निग्धत्व और रुक्षत्व रूप परिणमित हुआ है, उस भांति अकेला ही है आत्मा। देखो ब्रैकेट में देखना होगा, निश्चय नय से आत्मा अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है। जैसे बंध और मोक्ष के योग्य स्निग्ध या रुक्षत्व गुण रूप परिणमित होता हुआ परमाणु अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है। परमाणु बद्ध होता है और मुक्त होता है, अकेला ही बंधता है, अकेला ही मुक्त होता है। किससे बंधा किससे मुक्त हुआ, ये व्यवहार न की जब अपेक्षा है तो वह कर्म से बंधने का कार्य, कर्म से छूटने का कार्य, उसमें कथन में अपेक्षा है, कार्य में नहीं। तो कहते हैं अकेले ही बद्ध होता है और अकेले ही मुक्त होता है। इस प्रकार ये 45वें नय की चर्चा है। इसमें गुरुदेव श्री का व्याख्यान अपन देखते हैं। आत्म द्रव्य निश्चय से बंध और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है, अद्वैत का अनुसरण करने वाला है। जिस प्रकार बंध मोक्ष के योग्य, एक एक शब्द इसमें अपने को ध्यान से देखना है ना। परमाणु बंध जाता है, परमाणु छूट जाता है, परमाणु अन्य स्कंद से बंध को प्राप्त होता है, परमाणु उस स्कंद से छूट जाता है। ये सब जो बात है उसमें वास्तविकता क्या है, तो कहते हैं निश्चय न से देखो तो ये जो बंध अवस्था को प्राप्त हुआ परमाणु या मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ परमाणु, वह उस काल की अपनी योग्यता से बंध भाव को अकेला बंधता है और मोक्ष भाव को प्राप्त होता है वह अकेला होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो बंध मोक्ष के योग्य की रुक्षता या चिकनाई है, उस रूप परिणमित होकर के, कौन परिणमित होता है, परमाणु। कैसे कि अकेले, उसको कोई अन्य परिणमित करता है ऐसा नहीं। तो कहा बंध मोक्ष के योग्य ऐसी रुक्षता या चिकनाई रूप परिणमित होकर परमाणु अकेला ही बंधता है और अकेला ही मुक्त होता है। इसी प्रकार निश्चय न से आत्मा अकेला ही बंध दशा रूप होता है, अकेला ही मोक्ष दशा रूप होता है। बंध में या मोक्ष में अपनी योग्यता से ही परिणमित होता है, उसमें निश्चय से दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। और ऐसे ही कार्य को व्यवहार से देखो तो वहां कर्म के संयोग की, वियोग की अपेक्षा कही गई है। तो निश्चय से दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता। यहाँ बंध मोक्ष की पर्याय को निश्चय नय का विषय कहा है। और बंध मोक्ष में पर की अपेक्षा न लेकर अकेले आत्मा से ही उन पर्यायों का होना मानना चाहिए, वह निश्चय नय है। और उस निश्चय नय से बंध मोक्ष में आत्मा अकेला ही है, इसलिए वह अद्वैत का यानी दो पने नहीं का यानी अकेले का ही अनुसरण करता है। दोबारा देखना, 3-4 लाइन है अंत की कि बंध मोक्ष की पर्याय को निश्चय नय का विषय कहा। बंध मोक्ष की पर्याय को जब व्यवहार नय से देखा जाता है तो उसमें कर्म संयोग की अपेक्षा, कर्म के वियोग की अपेक्षा ली जाती है।
लेकिन जब बंध मोक्ष की पर्याय हो वह अवस्था निश्चय से आत्मा ही उसमें परिणमित हुआ है, ऐसा जो देखेंगे तो बंध मोक्ष में पर की अपेक्षा न लेकर देखना, ये निश्चय का क्या स्वरूप है वो एक इस लाइन में आता है कि बंध मोक्ष की पर्याय रूप परिणमित आत्मा को उस बंध मोक्ष रूप अवस्था में पर की अपेक्षा न लेकर के अकेले आत्मा से ही उन पर्यायों का होना है, ऐसा मानना चाहिए, वह निश्चय है। हाँ, क्योंकि यहाँ परमाणु का उदाहरण दिया, परमाणु बंधा दूसरे स्कंद से, तो वह परमाणु स्वयं 4 गुण रुक्षाई से परिणमा था, स्वयं 6 गुण रुक्षाई से परिणमा और बंध गया, और स्वयं ही उस प्रकार के योग रुक्षत्व या चिकनाई से परिणमित हुआ और छूट गया। तो परमाणु का जो रुक्षत्व और स्निग्धत्व का परिणमन रूप पर्याय है और उस अवस्था में उसकी बंध या की मुक्त दशा है, वह उसकी अपनी अपने से होती है। इस प्रकार देखना ये निश्चय है। ऐसे ही आत्मा को उसकी बंध मोक्ष रूप अवस्था को पर की अपेक्षा न लेकर वह पर आत्मा से ही उन पर्यायों का होना है, इस प्रकार मानना चाहिए, वह निश्चय है। उस निश्चय से बंध मोक्ष में आत्मा अकेला ही है, इसलिए वह द्वैत का अनुसरण नहीं करता। इस बात को ऐसे कहा, अद्वैत का अनुसरण करता है। अद्वैत का अनुसरण करता है, इसका अर्थ हुआ अकेला ही बंध मोक्ष अवस्था से परिणमित होता है। यहाँ निश्चय से आत्मा बंध मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा कहा। उसमें निश्चय से आत्मा के त्रकाल एक रूप स्वभाव की, जो कि दृष्टि का विषय है, उसकी बात नहीं। वो जो द्रव्य दृष्टि का विषय एक रूप स्वभाव त्रकाली रहने वाला ध्रुव स्वरूप, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो वह जो ध्रुव स्वरूप रहने वाला आत्मा बंध अवस्था में परिणमित है, मोक्ष अवस्था में परिणमित है, उसकी उन पर्यायों उससे ही होना माने और अन्य की अपेक्षा न ली जाए, ये निश्चय है। फर्क है ना। समय सारजी में जो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक अथवा निश्चय ने व्यवहार ने लिया, अथवा अध्यात्म में जिस प्रकार निश्चय ने के द्वारा शुद्ध ने के विषयभूत आत्मा को बताते हैं, वो वाली बात नहीं है। यहाँ तो दोनों में पीछे नए निकल गया ना व्यवहार ने, और अभी चलता है निश्चय ने। तो व्यवहार नए में भी बंध मोक्ष की अवस्था को देखा गया और इसमें भी बंध मोक्ष की अवस्था को देखा गया, लेकिन उस अवस्था को देखने में यदि पर की अपेक्षा रखो तो व्यवहार नए है, और इस बंध मोक्ष अवस्था को देखने में यह अवस्था से आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से परिणमित है, ऐसा देखा जाए, यानी बंध मोक्ष की अपेक्षा न ली जाए, तो ये निश्चय नहीं। ये वाले दोबारा से देखना, यहाँ निश्चय नय से 45वें नंबर वाले निश्चय नय से जो बताया है, क्या बताया है कि आत्मा बंध मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करता है। इसी बात को ऐसे पढ़े कि आत्मा बंध मोक्ष अवस्था में द्वैत का अनुसरण नहीं करता है, अथवा ऐसे पढ़े कि आत्मा बंध मोक्ष अवस्था में अकेला है। इस प्रकार का जो भाव है वो इस निश्चय का है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहना चाहते हैं गुरुदेव कि यहाँ वो निश्चय मत लगाना। कौन सा? आत्मा के त्रिकाल एक रूप स्वभाव की जो दृष्टि का विषय है, उसकी बात यहाँ नहीं। एक ही द्रव्य की जब बात की जाए वहाँ वो वाली बात है। हाँ, यह निश्चय ने क्या है कि वह अकेला ही बंध भाव को प्राप्त होता है, अकेला ही मोक्ष भाव को निरपेक्षतया प्राप्त होता है, ये निश्चय ने। वहाँ तो गुण पर्याय से भी भिन्न। हाँ, वहाँ वो 6वीं 7वीं गाथा चलती है ना, वो दृष्टि का विषय जिसे 11वीं गाथा में खोल दिया गया है पूरी तरह से, वो अलग बात है। यहाँ क्या बात है कि इस प्रकार अकेले आत्मा की अपेक्षा रखकर
यानी बंध मोक्ष पर्याय में अन्य की अपेक्षा न लेकर निरपेक्ष पने उस बंध मोक्ष पर्याय को लक्ष्य में लेने की बात। आगे ना बात समझ में। यहाँ जो आत्मा बंध अवस्था से परिणमा और मोक्ष अवस्था से परिणमा, तो बंध मोक्ष अवस्था को लक्ष्य में लेना और उसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, ये निश्चय नहीं है। और पर की अपेक्षा, नाम कर्मादि की अपेक्षा आती है, ये व्यवहार है। तो कर्मादि की अपेक्षा से उस बंध मोक्ष पर्याय को देखोगे तो आत्मा स्वयं ही द्वैत के अनुसरण करने के धर्म वाला है। और इसी बंध मोक्ष पर्याय को सबसे निरपेक्ष स्वयं आत्मा की अपेक्षा से देखा जाए तो यह आत्मा द्वैत का अनुसरण करने वाला नहीं है, ऐसा धर्म है। बंध पर्याय में भी अकेला आत्मा ही परिणमित होता है और मोक्ष पर्याय में भी अकेला आत्मा ही परिणमित होता है। ख्याल हो तो ये चर्चा प्रवचन सार की 126 नंबर गाथा में आई है, उसका संदर्भ अभी गुरुदेव लेंगे, अपन पढ़ेंगे उसको। इस प्रकार क्या नक्की हुआ निश्चय से कि बंध मोक्ष पर्याय निरपेक्ष है, इसलिए निश्चय से आत्मा बंध में और मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने वाला है, ऐसा उसका एक धर्म है। अब जरा एक धर्म की चर्चा आई तो ये गुरुदेव हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे और उसको अपन समझेंगे। वस्तु के एक ही धर्म को जानने में न रुककर उस धर्म द्वारा अनंत धर्मों को धारण करने वाली ऐसी पूर्ण चैतन्य वस्तु को पहचाने तो सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान हो। पुण्य के शुभ राग से जो धर्म होता है ऐसा जिसने माना है उसने अनंत धर्म स्वरूप आत्मा को नहीं माना है, किंतु एक क्षणिक विकार को ही आत्मा माना। किस है? जिसने पुण्य के शुभ राग से धर्म होना, धर्म की प्राप्ति में मदद होना माना है, उसने एक क्षणिक विकार को ही आत्मा माना। ये न्याय हमेशा लागू होता है। कलश टीका में भी आचार्य भगवान ने लिया, पांडे राजमल जी ने उसकी खुलासा की, गुरुदेव श्री ने बहुत खोला कि जो पुण्य में शुभ राग में लाभ मानना, वो उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है कि मैं शुभ राग हूं, ऐसा होता है। कोई कहे कि ऐसा कैसे हो गया, कि ऐसा न्याय है कि जिसको ये उपादेय करता है वह मैं हूं, ऐसा इसको एकत्व करने की टेव है अनादि से। देखो एक बहुत गजब की बात इसमें कहते हैं। गाथा भी है ना? हाँ गाथा है। आश्रय भाव है, उसको अपना किया मानता है तो उसको बुरा कैसे जाने। हाँ इसमें नहीं, समय सार में भी है, कलश टीका में भी है। कलश टीका में सीधा न्याय है ऐसा, मुझे कलश याद नहीं है कौन सा है, उसमें न्याय लिया आचार्य भगवान ने कि जिसने राग में लाभ माना है, राग से धर्म माना है, उसने राग में एकत्व किया। एकत्व किया माने क्या हुआ? मैं राग हूं, ये कर लिया ना। तो यही बात यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, एक क्षणिक विकार को ही आत्मा माना है। अभी देखना ये क्या बात आई, गजब की बात है। शुभ राग तो आत्मा के अनंत गुणों में से एक चारित्र गुण को एक समय की विकारी पर्याय। ये बात भी समझना चाहिए, क्योंकि अपन हर बार ये बात तो बहुत चलती है और बड़े जोर से चलती है कि आत्मा में ऐसा कोई गुण शक्ति नहीं कि वह राग रूप परिणमन को करे, विकार को करे। ऐसी आती है ना बात। वह आत्मा के स्वभाव की मुख्यता से बात है। लेकिन यदि अपन उसको बराबर तोलें उसके द्रव्य गुण पर्याय के भाव से, तो आत्मा के चारित्र गुण का एक समय वाला विकारी भाव है। ठीक है ना? एक समय की अवस्था विकारी पर्याय वो है आत्मा के चारित्र गुण का विभाव रूप परिणमन है चारित्र गुण का। लेकिन उसमें आगे समझो क्या कहते हैं। शुभ राग तो आत्मा के अनंत गुणों में से एक चारित्र गुण की एक समय की विकारी पर्याय है। उसी समय आत्मा में
उस चारित्र गुण की अनंती शुद्ध पर्याय होने की शक्ति विराजमान। तो वो शक्ति की तरफ से देखो तो विकार कौन करे आत्मा में। अनादि से एक एक समय करके भले वह निरंतरता इसकी विकार के परिणमन की न छूटी हो, तथापि जिस समय ये विकार भाव से परिणमित हुआ, यानी इसका चारित्र गुण विकारी रूप विभाव रूप भाव से व्यक्त हुआ, उसी समय शक्ति रूप से अनंती निर्मल पर्याय शुद्ध वितरागी पर्यायों की शक्ति उसमें विराजमान है। पकड़ तो वहां करनी है ना, एक समय के विकार को थोड़ी पकड़ना है। एक समय के विकार को तो लक्ष्य में से छोड़कर अपना सामर्थ्य शक्ति स्वरूप पुंज अखंड अवेद आत्मा क्या है वो पकड़ने की चीज है ना। यहाँ भी एक धर्म को जानकर धर्म थोड़ी पकड़ना। तथा चारित्र के अतिरिक्त ज्ञान श्रद्धा आदि अनंत गुण हैं। यदि ऐसे अनंत गुणों को धारण करने वाले आत्मा को लक्ष्य में ले तो उस जीव को क्षणिक राग में एकत्व बुद्धि नहीं हो और वह ना वह राग से लाभ मानेगा। दोनों बातें एक साथ हैं। जो राग से लाभ मानता है, इधर से उल्टे चलते हैं अपन, जो राग से लाभ मानता है उसकी क्षणिक एक समयवर्ती राग में एकत्व बुद्धि है, और जिसकी एक समयवर्ती क्षणिक राग में एकत्व बुद्धि है उसकी आत्मा से एकत्व नहीं होने से उसको आत्मा लक्ष्य में आता नहीं। अब इधर से चलो, अनंत गुणों के धारण करने वाले धर्मी आत्मा को जो लक्ष्य में लेता है उस जीव को क्षणिक राग में एकत्व बुद्धि नहीं होती और न वह राग से लाभ मानता। यानी जितने साधक हुए अब तक अनादि से, वो एक भी साधक अपनी ही परिणति में भूमिका अनुसार उपजने वाले राग से किंचित लाभ नहीं मानता है। क्षणिक राग से लाभ मानने वाले ने अनंत धर्म के पिंड शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को नहीं माना, इसलिए उसे धर्म नहीं होता। इसी बात को जो अन्य स्थान पे आई है उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं कि जिसको क्षणिक राग का आदर वर्तता है उसको यह शुद्ध चैतन्य महाप्रभु का अनादर वर्तता है, और जिसे अनादर है उसे धर्म नहीं होता। हे भगवान आत्मा कैसा है, शिष्य का प्रश्न है ना। हे भगवान आत्मा कैसा है कि जिसे पहचान कर अंतर में एकाग्र होने से धर्म हुए। ऐसे प्रश्न जिज्ञासुओं के मुख से आचार्य भगवंतों ने अनेक शास्त्रों में अनेक स्थलों पे प्रयोग किए। अभी छठी गाथा में आया था, वह आत्मा का क्या स्वरूप है जिसके जानने से कल्याण होता है। योगेंद्र देव ने भी यही पूछा, प्रभाकर भट्ट ने योगेंद्र देव से यही पूछा, वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। यहाँ भी यही पूछा कि हे भगवान वह आत्मा कौन है, कैसा है जिसके जानने से इसकी एकाग्रता से धर्म होता है और वह कैसे प्राप्त होता है। ऐसा जिज्ञासु शिष्य ने पूछा है, उसका ये उत्तर चल रहा है। ये लाइन काय को आई है यहाँ पर, गुरुदेव श्री ने अपने को क्यों सुनाई है, इसलिए सुनाई है कि वो जो शिष्य ने प्रश्न पूछा है ना, और तुम उसका उत्तर पढ़ रहे, प्रश्न तो पढ़ लिया, अब उत्तर पढ़ रहे, तो उत्तर किसके लिए कि जिसको ऐसी जिज्ञासा है उसके लिए। तो तुम्हें ऐसी जिज्ञासा है कि नहीं, ये जिज्ञासा रखकर ये समाधान समझना चाहिए। उसमें आचार्य देव ने अनेक नयों से वर्णन करके आत्मा का स्वरूप समझाया है। नयों से आत्मा के जिन जिन धर्मों का वर्णन किया है वे सब धर्म आत्मा में स्वयं से ही हैं। वे सब धर्म का धारक आत्मा ने उन सब धर्मों को स्वयं से ही धारण किया है। द्वैत के अनुसरण करने वाला धर्म भी आत्मा ने स्वयं से ही धारण किया है।
पर के कारण आत्मा के धर्म नहीं हैं, इसलिए क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? ये एक एक धर्म की चर्चा आती है। आत्मा कौन है, कैसा है, इसके उत्तर में एक एक धर्म की चर्चा आती है। तो एक इसमें क्या न्याय खड़ा हुआ कि जो भी धर्म है वह आत्मा ने स्वयं से ही धारण किया है, तो उसमें पर की कोई अपेक्षा है नहीं। ये जो एक एक धर्म है ये पर के कारण से नहीं, स्वयं से ही है। तो इसमें क्या रिजल्ट निकला कि स्वयं की तरफ देख, अब भी पर की तरफ देखता है और कहे कि स्वयं से ही है, स्वयं से ही, तेरे बात समझ में आई नहीं है, यूं कहते। देखो, पर सन्मुख देखना फिर नहीं रहता, इसलिए पर सन्मुख देखना नहीं रहता, किंतु धर्म के आधार रूप ऐसे शुद्ध चैतन्य द्रव्य की ओर देखना रहता है। निश्चय से आत्मा स्वयं अकेला ही बंध मोक्ष रूप परिणमित होता है। बंध होने में कर्म का निमित्त और मोक्ष होने में देव गुरु शास्त्र का निमित्त, इस प्रकार पर की अपेक्षा से बंध मोक्ष को लक्ष्य में लेना, जानना, ख्याल में लेना, कथन करना, ये व्यवहार। आत्मा स्वयं अपनी पर्याय में ही बंधता है। लो अब यहां से समझो, आत्मा कहाँ बंधा है? अपनी ही पर्याय में बंधा। आत्मा मुक्त हुआ तो कहाँ मुक्त हुआ? अपनी ही पर्याय में मुक्त हुआ। ये तो उस बंद अवस्था को अन्य का निमित्त देखकर उसके निमित्त की तरफ से कहना कि ये कर्मों से बंधा है, कर्मों से छूटा है। वास्तव में आत्मा कभी किसी से न बंधा है न छूटा है। यदि वह बंद अवस्था को भी ख्याल में लो तो वह जो बंद रूप अवस्था आत्मा की है, वो आत्मा में स्वयं ऐसा धर्म है कि वो अकेला ही बंद को। आत्मा स्वयं अपनी पर्याय में ही बंधता है और स्वयं अपनी पर्याय में ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार बंध मोक्ष में स्वयं अकेला होने से निश्चय से आत्मा अद्वैत का अनुसरण करता है, यानी द्वैत का अनुसरण नहीं करता है। निश्चय से बंध में या मोक्ष में आत्मा अपने भाव का ही अनुसरण करता है, पर का अनुसरण नहीं करता। स्वयं आत्मा विकार भाव रूप परिणमित होकर उस विकार से बंधता है। ऐसी भी एक गाथा आ गई है कि बंध तो साफ दो में होता है ना, आप तो यहाँ अकेला बंद, अकेला, इसी प्रवचन सार में आई। ये अकेला बंद आप कहे जा रहे हो, लेकिन हमको एक बात तो समझा दो कि बंद तो दो में होता है ना साहब। किसी ने आज तक बताया मुझे कि बंद हमने वो अटैची बांधी, तो बांधी तो काय से बांधी? तो वो दूसरे से होता है ना बंध। तो इसमें दूसरा कौन है जिसमें आत्मा अकेला ही बन गया? कि वह मोह राग द्वेष द्वितीय है, ऐसी आती ना गाथा। स्वयं विकार भाव रूप परिणमित होकर उस विकार से बंधता है और शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय से स्वयं ही शुद्ध भाव रूप परिणमित होकर मुक्त होता है। इस प्रकार निश्चय से आत्मा बंध में और या कि मोक्ष में अपने अतिरिक्त किसी पर का अनुसरण नहीं करता, इसलिए बंध मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करे, ऐसा उसका धर्म है। अब ये बात समझे तो क्या हुए कि बंध मोक्ष रूप परिणमित होने वाले आत्मा पर दृष्टि जाए और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा दृष्टि में आ जाए, फिर पर वस्तु बंध मोक्ष कराती है, यह मान्यता तो रह ही नहीं सकती। कहते हैं देखो, जिसको ऐसी दृष्टि हुई है कि बंध मोक्ष रूप से मेरा आत्मा अकेला ही परिणमित हो, पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, समझ में आनी चाहिए ना।
कि बंध रूप भाव से जो परिणमन है वह आत्मा का, अभी गुरुदेव श्री ने समझाया कि अपनी योग्यता से उस काल में स्वयं विकार भाव रूप परिणमित होकर बंधता है और अपनी योग्यता से शुद्ध चैतन्य स्वभाव के आश्रय में शुद्ध भाव रूप परिणमित होकर मुक्त होता है। तो जब ये सब बंध भी स्वयं अकेले से करता है और मोक्ष भी स्वयं अकेले से करता है, तो ये आत्मा जो स्वयं अपने से ही बंध मोक्ष को प्राप्त होता है, तो दृष्टि कहाँ आना चाहिए? द्रव्य स्वभाव पे आनी चाहिए। जिसको ऐसी दृष्टि हुई कि बंध मोक्ष रूप से मेरा आत्मा अकेला ही परिणमित होता है, उसको अपने में मात्र बंध रूप परिणमन नहीं होता, किंतु उसके परिणमन में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। 44वें नय में व्यवहार नय से बंध मोक्ष में द्वैत के अनुसरण करने वाला धर्म कहा। उसमें भी क्या निकला रहस्य कि वह धर्म आत्मा के अपना होने से आत्म द्रव्य सन्मुख देखना आता है। उस धर्म की व्याख्या में भी कोई पर सन्मुख दृष्टि करने का तात्पर्य नहीं आता है। वहां भी ये है कि ये बंध मोक्ष अवस्था में द्वैत का अनुसरण करता है। ऐसा जो धर्म है वो ऐसे धर्म को धरने वाला धर्मी मैं हूं, तो दृष्टि कहाँ आनी चाहिए? कि स्वभाव पर। और निश्चय से मैं बंध मोक्ष अवस्था में अकेला ही हूं, तो यहाँ दृष्टि कहाँ आनी चाहिए? स्वभाव पर आनी चाहिए। देखो क्या है कि पर्याय भाव है वो वस्तु का वर्तमान व्यक्त है, यानी वस्तु है ना, तो वस्तु तो अनादि निधन त्रिकाल रहने वाली है। तो त्रिकाल कैसे रही है वस्तु? कि वो काल के प्रवाह में वो प्रवाह जो काल के सापेक्ष होता अपना परिणमन प्रवाह है, ऐसे समझा। वस्तु कौन है? वस्तु अनादि निधन त्रिकाली रहने वाली अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप वस्तु है। वो वस्तु कहाँ रही? कि वह काल सापेक्ष होने वाले अपने परिणमन के प्रवाह में रही है। सो परिणमन क्या होता है? कि उस वस्तु की उस समय की वर्तमान व्यक्तता, उसका ही नाम पर्याय है ना। तो वो बंध भाव से व्यक्त हो कि मोक्ष भाव से व्यक्त हो, वस्तु तो वस्तु रही ना। तो अब हमारा क्या चक्कर है कि ये पूरे नक्शे में जब ये बात अपने सामने आई कि अनादि निधन रहने वाली अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप वस्तु वह काल सापेक्ष प्रवाह में अपने परिणमन प्रवाह में वर्तमान परिणाम में व्यक्त होती है। वस्तु पर्याय नहीं, वस्तु व्यक्त होती है। हमसे भूल कहाँ होती है कि हम उस व्यक्तता के भाव को ही पूरी वस्तु मान लेते हैं, जबकि वह वस्तु अनादि निधन अपने संपूर्ण सामर्थ्य से विराजमान उतनी उस काल की व्यक्तता में है। तो अभी पर्याय दृष्टि होने के कारण, पज्जय मूढ़ता के कारण हम वो पर्याय के भाव को देखकर ही वस्तु का सारा गणित लगाते हैं। और आचार्य भगवान पूरी जिनवाणी में एक ही बात समझाते हैं कि ये जो पर्याय में व्यक्त है वो वस्तु का भाव है, वस्तु पे दृष्टि कर पर्याय छोड़। यहाँ भी व्यवहार न से जो आत्मा बंध मोक्ष में कर्म उदय कर्म आदि जो पर पदार्थ है उनका अनुसरण करने वाले ऐसा धर्म किसका है? आत्मा का। ये धर्म आत्मा का है तो आत्मा देखो ना, उस भाव को क्यों देखते? अभी मेरी परिणति में स्वाध्याय सुनने का, पढ़ने का ऐसा एक कषाय की मंदता वाला भाव है। ये मेरे त्रिकाल प्रवाह में रहे हुए द्रव्य का वर्तमान व्यक्त भाव है। ये वर्तमान व्यक्तता मात्र तुम नहीं हो प्रभु, ये तुम जो परिपूर्ण सामर्थ्य स्वरूप हो इतना अभी व्यक्त है। उसमें उस व्यक्तता को छोड़ो, इस प्रभु को देखो। ये पूरे सब धर्मों में यही एक बात आती है, पूरी जिनवाणी में एक बात आती है। और हमको ऐसी ढिठाई है कि हम वो पर्याय को देख देख करके वहीं वस्तु का पूरा गणित आकलन करते हैं। पर्याय बताया कि एक झरना होता है, झरना ऊपर से बह होता है। तो जो बच्चे लोग होते हैं नीचे झरना होता है, वहाँ खुशबू मिलते नाचते खुश होते हैं। लेकिन जो अपन यंग मतलब जवान होता है ना,
कहते ये आया कहाँ से? हाँ, स्रोत क्या है स्रोत इसका? इसका क्या है? तो वो उसकी ऊपर दृष्टि झरने आती है। की थोड़ी सी धार में बच्चे खुश हो जाते हाँ, हैं, ऐसे ही लेकिन अपन हाँ बताएंगे। ऐसी दशा है। अपन उसको ओट को नहीं देख रहे हैं और वह में खुश हो रहे हैं। तो अभी आचार्य भगवान क्या उपदेश देते हैं? ये दुनिया भर का उपदेश जितना भी है, द्वादशांग में अपने पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चुल्लू मात्र है द्वादशांग के सामने। तो उसमें भी इतना कहा गया है कि द्रव्य स्वभाव को देख, द्रव्य स्वभाव को देख, पर्याय दृष्टि छोड़, पर्याय दृष्टि छोड़। और हम पर्याय में बैठ करके पर्याय को ही देख देख करके वहीं द्रव्य ढूंढ रहे हैं। पर्याय में ही मिलेगा, लेकिन पर्याय भाव रूप नहीं है वो। इसलिए यहाँ कहा, देखो कहीं पर सन्मुख दृष्टि करने का अभिप्राय नहीं आता है। द्वैत का अनुसरण करने रूप धर्म और अद्वैत का अनुसरण करने रूप धर्म भी आत्मा में है। इस प्रकार अनंत धर्म एक साथ वर्तते हैं। उन सब धर्मों का स्वीकार करने से संपूर्ण आत्म द्रव्य ही शुद्ध चैतन्य मात्र रूप से दृष्टि में आ जाता है। अनंत धर्मों के पिंड रूप पूर्ण आत्म द्रव्य को भूलकर एक धर्म पर ही लक्ष्य रखा करे तो वहां आत्म द्रव्य यथार्थ रूप से प्रतीति में नहीं आता। अनंत धर्मात्मक आत्म द्रव्य को लक्ष्य में लेने से वह शुद्ध चैतन्य मात्र रूप से दृष्टि में प्रतीति में आता है। वहां अपूर्व सम्यक दर्शन होता है, वहां मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। कोई अपेक्षा कहो भावी नैगम्य से वहां मुक्ति होती और अनादिकालीन मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। मतलब वो उसको भावी नैगम्य से कहो तो अपने आत्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य मात्र की प्रतीति होने मात्र जो क्षण भर का कार्य है, वहां ही संसार का खात्मा और मुक्ति की प्राप्ति। बाकी अब साधक दशा जितनी है वो है। यहाँ से साधक दशा का अपूर्व प्रारंभ होता है, किंतु उस शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा में ही एकाग्र होने से चारित्र दशा रूप मुनिपना प्रकट होता है और अस्थिरता का नाश हो जाता है। यही धर्म और मोक्ष मार्ग है। अनंत धर्म स्वरूप, अब ये जरा अपना एक्सरे करके बताते हैं। अनादि अज्ञानी अप्रतिबुद्ध जीव का एक्सरे आया है, रिपोर्ट कि अनंत धर्म स्वरूप अपने आत्मा की महिमा न आकर अज्ञानी को पर की महिमा आती है। ये अज्ञानी जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप अमाप बेहद चैतन्य आनंद सुख शांति ऐसी सामर्थ्य का धनी विराजमान हाजरा हुजूर होने पर भी इसको निमित्तों की महिमा, पर की महिमा, निमित्तों की महिमा आती है ना। ये ऐसा निमित्त होएगा तो ऐसा है ना, इधर ऐसा है तो ऐसा होगा। निमित्त पलटो, निमित्त हटाओ, निमित्त जुटाओ। तो कहते हैं अज्ञानी को पर की महिमा आती है। और क्या, अधिक से अधिक एक एक धर्म का भेद करके उसी के विकल्प में लाभ मानकर रुक जाता है। क्या करता है, एक एक धर्म की, क्योंकि कथन है ना जिनवाणी में, तो कथन तो क्रम अनुसार आता है। तो क्रम अनुसार आता है तो क्रमिक जो धर्म का वर्णन, उसकी शक्ति गुण का वर्णन जो भी है, उसकी वर्तमान पर्याय का वर्णन, शुद्ध शुद्ध पर्यायों का वर्णन, ये उसके विकल्प में लाभ मानता है। ये कभी ऐसे मानने लग जाता है कि पूजा भक्ति से लाभ होगा, कभी ऐसे मानने लग जाता है कि पूजा भक्ति से लाभ नहीं होगा, मैं गायक हूँ ऐसी धुन लगाने से होगा। इसकी धुन का मतलब ये है कि तू शब्दों से या विकल्प से उच्चारण करे उसका, ये महिमा नहीं होती है। महिमा जो अंतरंग में खड़ी होती है उसका नाम है, गुरुदेव कहते हैं कई बार, बहन श्री का बोल भी है, गुरुदेव श्री का भी है, एक गायक की ही अंदर रटन रहा करे।
इसका तात्पर्य न पकड़ो, शब्द न पकड़ो, तात्पर्य पकड़ो। एक गायक की ही रटन रहा करे तो वो उसने तो माला जपना शुरू कर दिया, भैया जब भी हो कुछ भी हो, भूख लगे तेज मैं तो गायक हूं, प्यास लगे तो याद रखना मैं तो ये नहीं है इसका मतलब। ये इन सब भावों से न्यारा एक रूप स्वरूप वह मैं गायक हूं, इसकी महिमा बरतनी चाहिए। इसका नाम है एक गायक की रटन। शब्द पकड़े तो ऐसा हो जाता है। कई लोग मुझे कहते मिले कि भैया कोई भी विपत्ति आए, कोई हर्ष का विषय हो, तब भी याद रखना मैं तो गायक हूं। ये याद रखना, याद करना, बोलना, दोहराना ये नहीं, विकल्प उठाना ये नहीं, अंतरंग में उसकी महिमा आनी चाहिए। इसलिए शुद्ध चैतन्य द्रव्य उसकी प्रतीति में नहीं आता और न उसके मिथ्यात्व का नाश होता है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि बंद मार्ग में भी आत्मा स्वयं अकेला ही बंद भाव को करता है और मोक्ष मार्ग में भी आत्मा अकेला ही अपने ही 6 कारकों से स्वयं मोक्ष मार्ग रूप परिणमित होता है और मोक्ष में भी स्वयं अकेला। मोक्ष मार्ग के समय व्यवहार से दूसरे निमित्त की अपेक्षा भले हो, किंतु वास्तव में आत्मा मोक्ष मार्ग में अपने स्वभाव का ही अनुसरण करता है। पर का अनुसरण करने से मोक्ष मार्ग नहीं है। कितनी बात है इसमें देखो। बंद अवस्था की तो बात करी ही कि वह अकेला ही बंद भाव को करता है। फिर अब बंद भाव से छूटा तो 2 भाव आए, एक साधक भाव और साधक भाव पूर्वक साध्य भाव। तो साधक भाव को यहाँ अपन समझते हैं कि ये जो आत्मा अकेला ही साधक भाव में या कि मोक्ष मार्ग रूप भाव में यानी स्वभाव के अनुसरण रूप भाव में अपने 6 कारकों से स्वयं परिणमित होता है। ठीक है ना। अब इस मोक्ष मार्ग के समय तो मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं कि जहाँ पर शुद्धता की धारा भी बरत रही है और पूर्ण शुद्धता नहीं होने से अशुद्धता की धारा भी बरत रही है, ऐसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है। यदि पूर्ण शुद्धता की धारा हो तो साध्य है और पूर्ण बंध भाव की या विकार की धारा हो तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन ये जो मोक्ष मार्ग में साधक है उसका मतलब ही है कि उसके स्वभाव का आश्रय से शुद्धता की धारा है और जितना आश्रय की कमी है उतनी अशुद्धता की धारा। इसी बात को समझने समझाने के लिए निमित्त की अपेक्षा व्यवहार से आती है और उस निमित्त की अपेक्षा में इस जीव के जो शुभ राग आदि परिणमन विकल्प विचार हैं उनको भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। लेकिन क्या वह मोक्ष मार्ग है? नहीं है। वो यहाँ कहते हैं वास्तव में आत्मा मोक्ष मार्ग में साधक भाव में अपने स्वभाव का ही अनुसरण करता है। लिखा है का ही अनुसरण करता है। पर का अनुसरण करने से मोक्ष मार्ग नहीं है, तथापि उसके अभी पर का अनुसरण है लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं। बंद मार्ग में तथा मोक्ष मार्ग में मैं अकेला ही हूँ, किसी अन्य द्रव्य के साथ मेरा संबंध नहीं है, ऐसा निर्णय करने वाला जीव लो। ऐसा निर्णय चाहिए किसको? हमको अपना ऐसा निर्णय चाहिए। यह आत्मा बंध भाव में भी अकेला, मोक्ष मार्ग में भी अकेला, मोक्ष भाव में मोक्ष रूप भाव में भी अकेला ही है। तो ये इस प्रकार का निर्णय कि मैं अकेला ही हूँ, अन्य द्रव्य के साथ मेरा संबंध नहीं है, ऐसा अन्य द्रव्य में कौन कौन रह गया? प्रशस्त निमित्तों को तो इधर रखना है कि नहीं रखना? पर दब्बा दो दुख गई। ऐसा निर्णय करने वाला जीव क्या करता है कि पर द्रव्य की एकत्व बुद्धि तोड़कर
स्वयं द्रव्योन्मुख होने से शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, अपने प्रयोजन की पूर्ति करता है। देखो, इस प्रवचन सार की 126वीं गाथा में आचार्य देव ने कहा था, वो लिया देखो संदर्भ, जब मैं संसारी था तब अज्ञान दशा में भी सचमुच मेरा कोई नहीं था। उस समय भी मैं अकेला ही करता था। किसका? बंध का। क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र था। उस समय भी कोई अचेतन स्वभाव तो नहीं था, तो मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र था। और अभी मुमुक्ष है, क्या लिखा होगा? हाँ, उपरोक्त शब्द है। हाँ, उपरोक्त चैतन्य कौन सा? जो उन्होंने आचार्य भगवान ने ऊपर कहा ना, मैं अकेला ही हूँ, किसी अन्य द्रव्य के साथ मेरा संबंध नहीं है। इस प्रकार का अपना चैतन्य स्वरूप स्वभाव की सन्मुखता होना, तो अभी सन्मुखता भले ही ना हुई हो, लेकिन मैं तो चैतन्य स्वभाव द्वारा स्वतंत्र ही था, भले बंध भाव में था और संसारी था, तो सचमुच मेरा कोई नहीं था। अब देखो, और अभी कौन सी दशा है आचार्य कुंद भगवान की, अमृतचंद्र भगवान की? मुमुक्षु दशा, साधक दशा। कहते हैं अभी मुमुक्षु दशा में, अर्थात ज्ञान दशा में भी सचमुच मेरा कोई नहीं है। अब भी मैं अकेला ही करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र हूँ। वो उपरोक्त शब्द ही है। एक मिनट में 126 गाथा है, नहीं मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर देखो आया, सुविशुद्ध शब्द आया मुमुक्षु दशा में, ज्ञान दशा में। अज्ञान दशा में उपरोक्त आएगा, उपरोक्त आएगा। एक मिनट अपन ग्रंथ में देख लेते हैं। नहीं, ऐसा है ना, मैं अकेला ही उपरोक्त माने मलिन चेतन स्वभाव द्वारा। हाँ, उपरोक्त वो, क्योंकि अज्ञान दशा में उपरोक्त होता था ना चेतन स्वभाव, तो चेतन स्वभाव उपरोक्त होता था, वह उपरोक्तपना भी मेरा ही था, मैं ही उस उपरोक्तता का करता था। मलिनता ही मेरे स्वतंत्र था। हाँ, ये देखो, मेरा चेतन स्वभाव उस समय मलिन था। हाँ, उपरोक्त ही शब्द है, इसमें गलत छपा है। जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें उपरोक्त लिखा है। ये पेज नंबर मैंने निकाला 248 मूल ग्रंथ का, इसमें से पढ़ते हैं। ये उसमें लंबी है बात, तब भी ठीक है, मेरा स्वभाव उस समय मलिन था, तो हाँ, तो स्वतंत्र था। मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव से स्वतंत्र था, यानी स्वाधीनतया करता था। और मैं अकेला ही करण था, फिर वो 6 कारक लगाए ना इसमें, इस प्रकार बात है। देखो यहाँ कह रहे हैं, उपरोक्त शब्द है वो, दोबारा पढ़ते हैं जिससे कोई अपने गड़बड़ नहीं हो। इस प्रवचन सार की 126वीं गाथा में आचार्य देव ने कहा था, जब मैं संसारी था तब अज्ञान दशा में भी सचमुच मेरा कोई नहीं था। यहाँ सिर्फ कर्ता कारक लिया है, वहाँ सब कारक लिए है गाथा में। यहाँ अपने को उतनी संदर्भ है ना कर्ता का। उस समय मैं अकेला ही करता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरोक्त चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र था, यानी स्वाधीनतया करता था। और अभी मुमुक्षु दशा में, अर्थात ज्ञान दशा में भी सचमुच मेरा कोई नहीं है। अब भी मैं अकेला ही करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही, अब देखो वहां उपरोक्त आया था, यहाँ सुविशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र हूँ। इस प्रकार बंध मार्ग में तथा मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। ऐसी भावना वाला यह पुरुष परमाणु की भांति, अब उदाहरण लिया, परमाणु की भांति एकत्व भावना में, ये उधर की बात है 126 की, 126 से लिए। ऐसी भावना वाला यह पुरुष परमाणु की भांति एकत्व भावना में उन्मुख तत्पर होने से उसे पर द्रव्य रूप परिणति बिल्कुल नहीं होती। और परमाणु की भांति एकत्व की भावना करने वाला पुरुष पर के साथ संपृक्त नहीं होता।
इसलिए संपृक्त मन उससे जुड़ता नहीं, इसलिए पर द्रव्य के साथ असंपृक्त पने के कारण वह सुविशुद्ध होता है। बंध मोक्ष में द्वैत का अनुसरण करने की बात कही, उसमें भी बंध मोक्ष तो जीव की अपनी ही योग्यता से है, कोई पर के कारण बंध मोक्ष नहीं है। किंतु साथ ही वहां निमित्त की अपेक्षा का ज्ञान कराया है, व्यवहार ने से कराया था ना। और यहाँ बंध मोक्ष में अद्वैत का अनुसरण करने का कहकर यह बतलाया है कि बंध में, मोक्ष मार्ग में या मोक्ष में पर द्रव्य से निरपेक्ष रूप आत्मा स्वयं अकेला ही परिणमित होता है। बंध मोक्ष स्वतः अपने से ही होता है, तो निश्चय से आत्मा अद्वैत का अनुसरण करता है, ऐसा यहाँ कहा। उसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा को बंधन है ही नहीं, है ना। जरा थोड़े से ज्यादा उड़ जाते हैं ना, तो कोई यूं समझने लगे आत्मा को बंधन है ही नहीं, अद्वैत का अनुसरण करता है, अकेला ही है। तो कहते हैं बंधन में भी यहाँ क्या बताना है, यहाँ ये बताना है कि बंधन में भी निश्चय से आत्मा अकेला ही परिणमित होता है, इसलिए उसे अद्वैत का अनुसरण करने वाला कहा है, ऐसा समझना। देखो जिस प्रकार परमाणु, अब ये उदाहरण लिया जो नए का उदाहरण है, जिस प्रकार परमाणु स्वयं अपने में ही बंध या मोक्ष के उचित ऐसी रुक्षता चिकनाई रूप परिणमित होता है, यानी दूसरे परमाणुओं के साथ बंधे उस समय भी बंध दशा रूप स्वयं अपने में ही परिणमित होता है। कोई परमाणु अन्य स्कंद से बंधा तो बंधा वो है, लेकिन वह बंध अवस्था को वो उसके साथ मिलकर थोड़ी करी है, उस बंध अवस्था से स्वयं परिणमित हुआ है। अन्य परमाणुओं से पृथक हो तब उस पृथक होने की अवस्था रूप भी स्वयं अपने में ही परिणमित होता है। इस प्रकार निश्चय से उस परमाणु के बंध मोक्ष में दूसरे परमाणु की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार निश्चय से देखने पर आत्मा के बंध मोक्ष में पर की अपेक्षा नहीं है। आत्मा स्वयं अकेला ही बंध मोक्ष के योग्य अपनी पर्याय से बंधता है या छूटता है। व्यवहार न से भी आत्मा को बंध मोक्ष रूप कोई दूसरा परिणमित नहीं करता। व्यवहार न का ये तात्पर्य नहीं है, वहां सिर्फ वहां निमित्तों की अपेक्षा आती है, इतना बतलाना है। कहा देखो, किंतु व्यवहार न से आत्मा के बंध मोक्ष में पर निमित्तों की अपेक्षा आती है, तथापि वहां भी जब इस प्रकार की अपेक्षा वाला ज्ञान हो तब भी बंध मोक्ष रूप से आत्मा स्वयं अकेला ही परिणमित होता है। मैं पर की क्रिया करता हूँ और परवस्तु मेरे बंध मोक्ष दशा की करता है, ऐसा मानने वाला तो महान मिथ्यात्व का स्वामी है। अपने स्वाधीन धर्मों का उसे भान नहीं है और पर वस्तु को भी वह स्वतंत्र नहीं मानता। ऐसे मिथ्या दृष्टि को किंचित धर्म नहीं होता। आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु है, उस वस्तु में उसके अनंत धर्म एक साथ विद्यमान हैं। एक साथ अनंत धर्मों सहित वस्तु को जानने वाला ज्ञान वह प्रमाण है, और उसके धर्मों को मुख्य गौण करके जानने वाला ज्ञान वह नय है। अनंत धर्म स्वरूप पूर्ण वस्तु के ज्ञान पूर्वक उसके किसी भी धर्मों को, ये कितनी शर्त लगती है, हर बार लगती है, हर बार कहते हैं, अनंत धर्म स्वरूप पूर्ण वस्तु के ज्ञान पूर्वक, भान पूर्वक, प्रमाण पूर्वक उसके किसी भी धर्म को मुख्य करके जाने तो नय सच्चा। पूर्ण वस्तु के ज्ञान रहित नय सच्चा नहीं होता। इस प्रकार साधक को ही नय होते हैं। ये चर्चा है ना थोड़ी, इसमें मैं ये पैराग्राफ छोड़ देता हूँ, नीचे वाली लाइन से देखना जरा। यह मुख्यता ध्यान रखना चाहिए।
कि प्रमाण के विषय रूप वस्तु को जानने से भी ज्ञान का बल त्रिकाली शुद्ध द्रव्य स्वभाव की ओर ही जाता है, क्योंकि वस्तु का त्रिकाली शुद्ध स्वभाव और क्षणिक अशुद्धता, इन दोनों को जानने वाला ज्ञान क्षणिक अशुद्धता में ही न रुककर त्रिकाली शुद्ध स्वभाव की ही महिमा करके उसमें एकाग्र होता है। इस प्रकार अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने वाले की दृष्टि शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर ही होती है। यदि ऐसी दृष्टि न हो तो उसे वस्तु का ज्ञान ही सच्चा नहीं। ये आती है चर्चा, ये प्रमाण क्या हुआ? इतना प्रमाण है, प्रमाण है शुद्ध ज्ञान प्रमाण। आत्मा को प्रमाण कर लेना माने उसका द्रव्य पर्याय स्वरूप भाव का ज्ञान करना। तो उसमें क्या आया कि वह त्रिकाली रहने वाला शुद्ध स्वभाव और वर्तमान क्षणिक अशुद्धता, ये दोनों भाव को जानना ही तो प्रमाण है। लेकिन प्रमाण तेरा कब प्रमाण रूप है कि प्रमाण में रुकना नहीं, हाँ, वहाँ पर क्षणिक अशुद्धता में न रुक करके अपना जो त्रिकाली शुद्ध स्वभाव है उसकी महिमा करके उसमें एकाग्र हो जाए। ये 11वीं गाथा समय सार जी का शुद्ध नय हो गया, तो प्रमाण पूर्वक नय है। ये भी बात यहाँ आई ना, देखो बंद मोक्ष में आत्मा अकेला ही है ऐसा जाने तो आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न समझे और अपने अनंत धर्म अपने में ही हैं ऐसा जानकर शुद्ध आत्मा की दृष्टि करे। किसी भी पर द्रव्य के कारण आत्मा को बंद मोक्ष होना ना माने। यानी यहाँ आकर के बात है कि किंचित भी किसी निमित्त किसी राग आदि पर तेरे को उसमें अपने बंद मोक्ष की अपेक्षा नजर आती है, यानी मेरा मोक्ष भाव वो कोई निमित्त अथवा राग की मदद से होगा, तो तुमको अभी ये बात समझ में आई नहीं। निश्चय से आत्मा अपने बंद मोक्ष में पर की अपेक्षा रूप द्वैत का अनुसरण नहीं करता, अद्वैत का अनुसरण करके स्वयं अकेला ही बंद मोक्ष रूप परिणमित होता है। कर्म का निमित्त है इसलिए जीव को बंधन हुआ नहीं, प्रश्नवाचक है ना, नहीं, अच्छा, और कर्म छूटे इसलिए जीव की मुक्ति हुई कि नहीं, कर्म की पर्याय कर्म में और जीव की पर्याय जीव में, सीधी सच्ची दो टप्पे की बात है। जीव स्वयं अपनी पर्याय में विकार रूप परिणमित हुआ इसलिए बंधन हुआ, और जीव स्वयं अपनी पर्याय में मोक्ष रूप परिणमित हुआ इसलिए मुक्ति हुई। इस प्रकार निश्चय नय से बंद मोक्ष में आत्मा अद्वैत का अनुसरण करता है, क्योंकि अर्थात उसमें पर की अपेक्षा नहीं है। ऐसा होने पर भी व्यवहार नय से आत्मा की बंद मोक्ष पर्याय में कर्म के संयोग वियोग की जो अपेक्षा है उसका भी साधक को ज्ञान है। यह बात 44वें नय में सिद्ध की, और आत्मा बंद पर्याय और मोक्ष पर्याय में अकेला ही परिणमित होता है, ये वाली बात इस 45वें नय में वर्णन की। इस प्रकार यहाँ 45वें निश्चय नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। अभी अपना अशुद्ध नय और शुद्ध नय दो नय की चर्चा आगे चलेगी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को